हेलो दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे EVS की क्लासेस। क्लास फर्स्ट में क्लास 2 में तो EVS होता नहीं है। क्लास थर्ड से हम अपनी EVS क्लास स्टार्ट करेंगे। EVS की किताब का नाम है आसपास। यह हमारी NCERT है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है। इसे बोलते हैं शैक्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है ये हमारा। अब हमने सिलेबस के बारे में देखेंगे। ये बुक्स है, कुछ साइन दे रखे हैं, इसमें चर्चा का दे रखा है, सेकंड दे रखा है आपका बताओ का, लिखो, बता करना, करो, बनाओ, सोचो। और कुछ साइंस दे रखे हैं, इनसे बच्चों को आप बता सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर डाल डाल पर ताल ताल पर, सेकंड है पौधों की परी, तीसरा है पानी ने पानी, फोर्थ है हमारा पहला स्कूल, फिफ्थ है छोटू का घर, सिक्स चैप्टर खाना अपना अपना, 7 बिन बोली बात। बाकी ऐसे ही आपके चैप्टर मिल जाएंगे आपको। हमारी थर्ड क्लास में 24 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें दे रखा है माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई। पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटने पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ उठाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही हो सकती है। अब नीचे आपका सार दे रखा है। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समय को बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा की बाहरी दुनिया को अवलोकन करवाया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया जाए, क्योंकि क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड में बच्चे इतने छोटे होते हैं कि आप आसपास की चीज़ों को दिखाकर वातावरण में होने वाले इतनी चीज़ों से ज़्यादा दिखा सकते हैं, ना कि पढ़ाकर। बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, ना कि पढ़कर। जितना आप आसपास की चीज़ों से बच्चों को जोड़ेंगे, बच्चे उतना ही जल्दी सीखेंगे। आगे है इसमें उन्होंने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम बताइए। इस प्रकार पूनम से पूछा गया आप भी बच्चों को उनके आसपास की चीज़ों को देखने के लिए, पशु पक्षियों को देखने के लिए बोलिए, जिससे बच्चों को और सीखने की इच्छा होगी। इसमें दे रखा ज़मीन से पूनम ने पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। अभी गाल भी चिपचिपा था। उसने सोचा कि सामने तालाब में धो आती हूँ। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, उस चित्र में देखो उनके नाम लिखिए। पूनम से भी जिस तरह से पूछा गया है जानवरों के बारे में, आप भी बच्चों से पूछ सकते हैं। नीचे सार में लिखा है किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। ये सामने बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। आप भी बच्चों से पूछिए जानवर होते क्या हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं, कौन कौन से पक्षी होते हैं। इन सब से बच्चों के बारे में पूछिए। तो बच्चे सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बच्चों को देखने के लिए बोलिए। एनवायरनमेंट का ही मतलब है अपनी आसपास की चीज़ों को देखना, समझना, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। आगे दे रखा आपका तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय, एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा, जानवर की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। आप भी अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकालिए। भैंस कैसे बोलती है, कुत्ता कैसे करता है, बिल्ली कैसे बोलती है। आप भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों को बता सकते हैं। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं, तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। आप भी बताइए कि कौन सा जानवर चलता है, कुछ कौन सा रेंगता है, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं। जो चलते हैं वो कौन होते हैं और रेंगने वाले कौन होते हैं, कौन कौन उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं। इन सब के बारे में आप बच्चों को बताइए। तुमने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें कौन कौन से जानवर हैं। जिस तरह उसमें दिया उड़ते कौन कौन से, रेंगते कौन कौन, चलने वाले, लुढ़कने वाले, पंख वाले, पैर वाले, पूँछ वाले। आप इन सब के बारे में बताइए। कौन सा जानवर क्या करता है, कैसे करता है, कौन कौन सी एक्टिविटी करता है।
آپ بھی بچوں کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جانور الگ الگ جگہ رہتے ہیں، کچھ پیڑ پر رہتے ہیں تو کچھ پانی میں، کچھ زمین پر رہتے ہیں تو کچھ ان کے نیچے، کچھ تو ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ آپ اس طرح سے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ کون سے جانور کہاں کیسے رہتا ہے۔ اور نیچے ساتھ میں دے رکھا ہے آپ کے جانوروں کے رنگ، روپ، چال، آواز آدی دیکھنا، مطلب ان کی نقل کرنا بچوں کو بہت روچک لگتا ہے۔ جانوروں میں وودھتا دیکھ کر ان کے الگ الگ سموہ بنانے میں ہی ورگن کی شروعات کرتی ہے۔ آپ بچوں کو بتائیے کہ کون سا جانور کہاں رہتا ہے، کس طرح سے رنگ چلتا ہے، کس طرح سے کہاں رہتا ہے، اور الگ الگ جانوروں کی الگ الگ بتائیے۔ جیسے بھینسیں ہیں تو یہ چلتی ہیں، یہ زمین پر رہتی ہیں، جیسے میڑک ہے پھدکتا ہے اور پانی میں رہتا ہے۔ ایسے ہی الگ الگ جانوروں کی ایکٹیویٹی بتائیے اور وہ کام میں کیسے رہتے ہیں، ان سب کے بارے میں بچوں کو بتائیے۔ ان سب نیچے دیے گئے چتروں کو دیکھ، ان میں سے جانور تمہارے گھر میں نہیں رہتے ان کے نام بتائیے، ان میں رنگ بھریے۔ آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی دیجیے جس سے بچے کر کے زیادہ سیکھتے ہیں۔ آپ بتائیے کون سے آپ کے گھر میں نہیں رہتے ہیں، آپ اس سے بچوں کو بتائیے، ان میں کلر کرنے کے لیے ایکٹیویٹی دیجیے جس سے بچے سیکھیں گے بھی اور آگے اسی بہانے سے سیکھ بھی جائیں گے۔ آگے دے رکھا ہے یہاں کچھ جانور ادھوری چتروں میں پورا کروں گے، نام نیچے لکھو۔ آپ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی میں بچوں کو جہاز جہاز سکھا سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں بچے دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں، پڑھنے سے کم سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ فی الحال تو یہ کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 تک کلاس 3 کے بچے ہیں۔ آپ جتنا ہی بچوں کو سکھائیں گے بچے اتنا ہی زیادہ سیکھیں گے، پڑھنے سے نہیں، بچے کھیل کھیل کی ایکٹیویٹی میں زیادہ سیکھتے ہیں۔ نیچے دیکھ رکھا ہے پہیلی، میں کون ہوں، برگ پہیلی میرا نام ڈھونڈو، ان پر گھیرا لگاؤ، ایک ادہرن دیا گیا۔ اس میں کچھ پہیلیاں دے رکھی ہیں، آپ ان پہیلیوں کے مادھیم سے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ پہلی پہیلی، آپ کی چھت پر بیٹھ کر کیلا کھاؤں، ادھر ادھر میں کود لگاؤں۔ آپ بچوں اس پہیلیوں کے مادھیم سے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ پہلی پہیلی کا آنسر آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور پھر بھی ایک بار ٹرائی کرتے ہیں۔ جس طرح سے بچوں کو ہم آپ بتا سکتے ہیں ایکٹیویٹی کے ذریعے، اسی طرح بچے سیکھ بھی جاتے ہیں، جبکہ اس میں آنسر بھی دے رکھا ہے چھت پر بیٹھ کر کیلا کھاؤں، ادھر ادھر میں کود لاؤ، تو اس کا آنسر ہوگا آپ کا بدن، جبکہ اس میں دے رکھا آلریڈی پہلے سے ہی۔ دیوار پر جال بناؤں جس میں کیڑوں کو پھنساؤں، اس کا آنسر ہوگا مکڑی، تو اس کا آنسر ہے مکڑی۔ آپ ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی سے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، بچے جلدی جلدی سیکھ بھی جائیں گے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اس میں جادو انگلیوں کا چتر میں دیکھو اور بتاؤ کون سے نشان انگلیوں کے ہیں، کون سا انگلی کے۔ آپ ان میں اپنے ہاتھوں کے دوارا بھی بچوں کو ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں۔ تھم کے تھرو آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی کرائیں، جیسے اس طرح نے گھوڑا دیا ہے، طوطا دیا ہے، ڈاگی بھی دیا ہے اور بٹر فلائی بھی دے رکھی ہے۔ آپ بچوں کو اپنی انگلیوں اور ہاتھ کے انگلیوں سے ایکٹیویٹی کرائیے، بچے زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں روچی لیں گے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے کلر سے زیادہ جلدی جلدی سیکھتے ہیں، اس لیے کلاس 0 لیول سے بچوں کو کلر سے زیادہ آپ سکھائیے۔ نیچے کا سار دیا ہے، بچوں کو سرجناتمک گتیودھیاں جیسے انگلیوں اور انگوٹھی پر رنگ لگا کر چتر بنانا اچھا لگتا ہے، انہیں اپنی اچھا سے الگ الگ طرح کے ڈیزائن بنانے کے لیے پروتساہت کریں۔ صحیح کہا ہے انہوں نے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ کلر کے تھرو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں، بچے زیادہ سے زیادہ اس میں روچی بھی لیتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ جب تک ہم بچوں کو ایکٹیویٹی نہیں کرائیں گے، بچوں کو سکھائیں گے نہیں، تو بچے سیکھنے میں اپنی روچی نہیں دکھائیں گے۔ کلر کے دوارا بچے آسانی سے بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں، آؤ کچھ چتر بنائیں۔ اس میں وہی سب ایکٹیویٹی دے رکھی ہیں، اس میں دے رکھا ہے ایسے کسی جانور کا چتر کاپی میں بناؤ جسے تم نے دیکھا ہے۔ بتائیے بچوں کو، بچے 3 مل کر ایک چتر بنائیں گے، 3 بچے مل کر ایک چتر بنائیں گے، ایک کاغذ کو 3 حصوں میں موڑ دیں گے۔ نمبر 1، ایک بچی کاغذ کے پہلے حصے میں کسی کاغذ کا جانور کا منہ بنائے، کاغذ کو موڑ کر اپنے چتر کو چھپا لیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، ہمارا دوسری بچی بیچ والے حصے میں کسی اور جانور کا دھڑ بنائیں گے، اوکے۔ تیسری بچی کسی اور جانور کے پیر بنائیں، اوکے۔ 4 ہے، اب اس پورے کاغذ کو کھولو اور چتر دیکھو، بن گیا ایک مزیدار جانور۔ اس سے الگ الگ کرنے کو آپ ایکٹیویٹی دیں گے، اس سے بچے اپنے جو بھی مائنڈ میں کریٹیوٹی ہے اس بچے دکھائیں گے۔ آپ اس سے شو کر سکتے ہیں کہ بچے کیسے کس طرح سے سوچ رہے ہیں، اور بچے
सीखेंगे भी और थोड़ी एक्टिविटी भी करेंगे, इससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। आगे इसमें रखा है नीचे आपको बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें, अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता होती है। आप भी उनकी मदद कीजिए, तभी तो बच्चे सीखेंगे। खेल खेल में बच्चे ज़्यादा सीख जाते हैं। आगे देखते हैं हम, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन जानवर हैं। आप इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से बच्चों को भी आसपास बच्चों को सिखा सकते हैं। आपका नीचे दे रखा है, यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने की शुरुआत कदम है। क्रम में लगाना बच्चों अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़ियों से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बात में चर्चा करवाएं। बच्चों को बताएं कि कौन सा जानवर कैसा होता है, कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, इन सब के बारे में बच्चों को बताइए। बच्चे हमसे सुनने में काफ़ी रुचि लेते हैं, एक स्टोरी की तरह सुनते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को स्टोरी सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी भी चीज़ को स्टोरी के थ्रू समझाएंगे तो बच्चे जल्दी जल्दी सीखेंगे और काफ़ी उसमें रुचि लेंगे। तो छोटे बच्चों को स्टोरी काफ़ी पसंद होती है। आगे देखते हैं हम, ये कुछ पजल दे रखी है। आप पजल के द्वारा भी बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे की थोड़ी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये पिक रखा है, इसमें देखते हैं। अब तुम भी किसी जानवर चित्र से एक रिक्शा बनाओ, चित्र को गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो। जिस तरह से पजल दे रखा है, पजल बच्चों को पजल दीजिए, जिससे बच्चे थोड़ा क्रिएटिव करते हैं, थोड़ा सोचते हैं ये कैसे होगा, किस तरह से इसे जोड़ा जाएगा। बच्चे भी सोचेंगे, समझेंगे, जिससे बच्चों को और जिज्ञासा होगी। पजल से बच्चों को थोड़ा क्रिएटिविटी होती है बच्चों करने की, इसको काम को कैसे करना है, किस तरह से करना है। बच्चे रुचि भी लेते हैं, पजल अच्छी भी लगती है बच्चों को करने के लिए। कोई टिपिकल हो कोई नहीं, मगर बच्चे थोड़ा इन्जॉय करके सीखते हैं। और नीचे आपका दे रखा है, ये रिक्शा ऐसे बनाया जाए कि उनमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टेढ़े टुकड़े ना हो, आसानी से जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधियाँ करने के मौके दें, उन्हें कामों की प्रशंसा करें और बच्चों को बच्चा जो भी करे तो थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। कोई नहीं, गलत होता है, होने दीजिए, जब तक गलती नहीं करेंगे बच्चा सीखेगा कैसे। इसलिए बच्चों को आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, शायद सेकंड चैप्टर, हाँ सेकंड चैप्टर हमारा पौधों की परी। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी फिनिश हुआ है, हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। चलिए अब हम सेकंड चैप्टर हम फिर कभी लेते हैं। आए हम सिर्फ ना फर्स्ट चैप्टर पूरा करते हैं, ठीक है। आज हमारे लिए इतना ही है, हम अपना सेकंड चैप्टर फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए हम अपना फर्स्ट चैप्टर ही ख़त्म करते हैं। आगे हम अपने सेकंड चैप्टर बाकी चैप्टरों के साथ आपसे मिलते हैं। ओके, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपके सपोर्ट से ये आगे बढ़ेंगे। आपका साथ रहा तो काफ़ी अच्छा करेंगे इसमें। ओके, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए।